हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कोड 26 पे। आज हम लोग जो है इंडियन सेंसस का एमसीक्यू करने वाले हैं। कल आपका जो आया था, आपका डिटेल एनालिसिस जो है इंडियन सेंसस पे हम लोग करवा दिए थे। आप जो है इसके लिए यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। आपका जो है स्टैटिक्स करके आपका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे फेस्टिवल्स हो गए, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, आपका सेंसस हो गया, ये सारे का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उसमें जाके देख सकते हैं। यहाँ हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं आपके सेंसस का। चलिए बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि ड्यूरिंग whose virtuality was the first census through incomplete conducted in 1872। बोल रहा है कि किस वायसराय, कौन से वायसराय थे जिसके समय में पहला सेंसस तो हुआ था, बट वो सेंसस कैसा था, इनकम्प्लीट था और 1872 के समय में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन। आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1872 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड मेयो। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू की गई थी। हालांकि यह पूर्ण नहीं थी। प्रथम पूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस एंड सिंक्रोनाइज्ड सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट कब करवाया गया था? अभी देखिए 1881 में। किसके टाइम में? तो लॉर्ड रिपन के टाइम में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881 अंडर लॉर्ड रिपन एंड सिंस देन सेंसस हैज बीन कंडक्टेड एवरी थर्ड ईयर। और उसके बाद से लगातार 1881 के बाद से लगातार जो है 10 साल पे जो है सेंसस कंडक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस बेस्ड ऑन 1830 सिटी सेंसस ऑफ ढाका। 1830 में सबसे पहले आपका एक सिटी सेंसस हुआ था ढाका में, जिसमें जो है फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको कहा जाता है? तो किनको कहा जाता है? हेनरी वार्टर को कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Henry Carter conducted the first census of Dhaka in city in 80, earning him and the title of father of the Indian census। पहला जो है वो ढाका एक शहर था, वहाँ पर जो है वो पहला सेंसस करवाए थे, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑफिशियल मोटो ऑफ द 2011 सेंसस ऑफ द इंडियन? 2011 में जो सेंसस हुआ था उसका ऑफिशियल मोटो क्या था? ये जो है टोटल सेंसस का कितना 15 सेंसस जो है उस समय हो रहा था, तो उसका मोटो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। द मोटो ऑफ द 2011 सेंसस वाज आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस भारत वाज द टोटल पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का टोटल जो है पॉपुलेशन कितना था? 121.08 करोड़ था। इंडियाज पॉपुलेशन स्टूड एट 1210.10 बिलियन, अप्रॉक्स 1.21 बिलियन और द 121.08 करोड़ इन 2011, अकाउंटिंग टू 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। टोटल वर्ल्ड का कितना? 17.5 पॉपुलेशन था। आपको ये तीनों टर्म याद रखना है क्या, कि या तो 1210.2 बिलियन आ जाए तो सही है, 1.21 बिलियन आ जाए तो सही है, और 121.10 करोड़ आ जाए तो भी सही है। तो अगर ऑप्शन में ऐसे करके दिया रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1210.2 मिलियन में हो जाएगा, 121.08 करोड़ में हो जाएगा, और 1.21 क्या हो जाएगा? मिलियन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टोटल पॉपुलेशन इन द 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जो है सबसे अधिक जनसंख्या थी? किस राज्य में था? या ऐसे बोल सकते हो कि जब भारत का सेंसस हुआ तो कौन सा ऐसा राज्य था जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी? तो कौन सा था? उत्तर प्रदेश था।
आपका आंसर क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन एमंग ऑल द स्टेट होल्डिंग अबाउट द 16.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। आपके इंडिया का जितना पॉपुलेशन था उसका 16.5% पॉपुलेशन कहाँ था? यूपी का था। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? किसका सबसे कम था? तो किसका? सिक्किम। कम लगा हुआ है ना, तो सिक्किम का जो है वो सबसे कम पॉपुलेशन था। क्या बोल रहा है कि सिक्किम रिकॉर्डेड द लोएस्ट पॉपुलेशन एमंग ऑल द इंडियन स्टेट थ्रोली द 6.1 लाख पीपुल इन 2011। 2011 में यहाँ मात्र 6.1 लाख पीपुल रह रहा था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वाज द इंडियाज ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने किलोमीटर में, मतलब कि डेंसिटी जो है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपकी डिटेल्स क्लास में जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो कितने? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर में रह रहे थे। इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज फ्रॉम 325 इन 2001 में कितना था? 325 था, जबकि 2011 में ये कितना हो गया? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? कहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी था? तो कहाँ था? आपके बिहार में था। बिहार रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एमंग अ स्टेट विद द 1106 पीपल पर किलोमीटर में। कितने? 1106 पीपल जो है पर किलोमीटर में रह रहे थे। जब और सेकेंड नंबर पे कौन था? वेस्ट बंगाल था, 1028 पीपल रह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is India's overall sex ratio females per 1000 male as per the 2011 census? 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है कितने फीमेल थे? तो कितने थे? 943 फीमेल्स जो है वो यहाँ पर 1000 पुरुष पे देखने को मिल रहे थे। इंडिया सेक्स रेशियो इम्प्रूव 933 इन 2001। 2011 में 933 ही था, जबकि 2011 में जो ये 10 बढ़ के कितना हो गया? 943 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात की सबसे अधिक दर्ज गया था? तो कहाँ का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरला का। केरला है द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया विथ कितने इसमें थे? तो 1084 फीमेल थे 1000 मेल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which India state recorded the lowest sex ratio in India in the 2011 census? कहाँ पर सबसे कम जो है सेक्स रेशियो देखने को मिला था? तो आपका हरियाणा है, जहाँ पे सबसे कम सेक्स रेशियो देखने को मिला था। कितना था यहाँ पर? तो इंडिया हैज रिकॉर्डेड द लोएस्ट ओवरऑल स्टेट 879 फीमेल टू 1000 मेल। वहाँ हम लोग क्या देखे कि केरला में 184 था और यहाँ कितना है? 879, और टोटल एवरेज कितना था? 943, यानी कि 943 से भी ये कितना कम डाटा है? तो 879 फीमेल जो है वो हरियाणा में अवेलेबल थी 1000 मेल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन 2011 सेंसस? भारत का टोटल लिटरेसी रेट कितना था? तो कितना था? 74.04% था। इंडियाज ओवरऑल लिटरेसी रेट रेज्ड 74.04 इन 2011। मेल का लिटरेसी रेट कितना था? 82.14% था, और फीमेल का कितना था? 65.46% था। मेल 82.14 और फीमेल 65.46 और ओवरऑल 74.04% था। Which state has the highest literacy rate in India according to 2011 census? 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो केरला का। Kerala topped the list with a literacy rate of 94%, followed closely by the मिजोरम। मिजोरम का जो है कितना था? सेकेंड नंबर पर मिजोरम 91.3% और इसका 94% था। Which state has the lowest literacy rate as per 2011 census? किसका जो है सबसे कम साक्षरता दर था? तो किसका था? बिहार का। Bihar recorded the lowest literacy rate among Indian states at the 61.8 in 2011। आप देख रहे हो आपका केरला में 94, मिजोरम में 91.8 और यहाँ 61.8% था। Which was
इंडियाज डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन द 2001 to 2011 सेंसस। भारत का जो डिकेडल ग्रोथ रेट था वो कितना इंक्रीज हुआ था? तो ये 17.70% से जो है इंक्रीज हो रहा था। India's digital growth rate 2001 to 11 was 17.70, showing a decline from 21.54 in the previous decade, जो कि आपका 1991 से लेकर 2001 में जो है ये 21.54% था, जो कि कम देखने को मिला था। जो दशकीय वृद्धि था तो आपका उस टाइम 1990 से जब 2001 का टाइम आया था तो वो 21.54 था, जबकि अभी जो है लोग लिटरेट हुए तो ये थोड़ा सा कम हुआ और कितना हुआ? 17.70% हुआ। Which state recorded the highest digital population growth rate during 2001 and 11? किस राज्य में जो है सबसे ज्यादा जो है 10 की जनसंख्या वृद्धि देखने को मिला था? तो कहाँ देखने को मिला था? बिहार में। मेघालय में। कहाँ देखने को मिला था? तो मेघालय में। मेघालय रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट 27.8% ड्यूरिंग द 2011 सेंसस। जो मेघालय था वहाँ का जनसंख्या में ज़्यादा जो है वृद्धि देखने को मिला था। कितना? 27.8%। अब था कितना? तो 21.54% का वृद्धि हो रहा था। यहाँ कितना है? 27.8% जो है सिर्फ मिजोरम में हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिकॉर्डेड नेगेटिव डिजिटल ग्रोथ रेट -0.4% इन द सेंसस? कहाँ पर जो है निगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला था? तो नागालैंड में। नागालैंड was the only Indian state recorded a negative population growth rate of -0.47% 2001 and 11। 2001 से 11 तक में जो है निगेटिव ग्रोथ रेट कहाँ देखने को मिला था? नागालैंड में। और वहीं आपका पॉजिटिव मतलब कि ग्रोथ रेट कहाँ पर देखने को मिला था? तो मेघालय में। कितना? तो 27.8% जो है देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what percentage of India's population lived in the rural areas as per 2011 census? भारत मतलब कि कितने परसेंट लोग जो है आपकी ग्रामीण आबादी में रहते हैं? तो कितने रहते हैं आपके? 68.8% जो है वो कहाँ रहती है? ग्रामीण एरिया में जो है निवास करती है। अप्रोक्सीमेटली 68.8%, लगभग 839.1 मिलियन जो लोग थे। इंडियाज पॉपुलेशन लिव्ड इन द रूरल एरियाज बाई 31.2% इन द अर्बन एरियाज। वहीं जो है 31.2% जो है वो कहाँ रहते हैं? अर्बन एरियाज में। तो 68.8% लगभग 839.1 मिलियन लोग जो है वो कहाँ रह रहे हैं? गांव में। और 31.2 जो है कहाँ रह रहे हैं? शहर में रह रहे हैं। Which union territory has the highest population density in India? किस यूनियन टेरिटरी का जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है? तो किसका है? दिल्ली का। Delhi has the highest population density among all Indian territories at 11,297 people पर स्क्वायर किलोमीटर। हम लोग कितना देखे थे? 1164 पीपल जो है आपके कहाँ रह रहे थे? बिहार में। 1024 वेस्ट बंगाल में। और यूनियन टेरिटरी यानी दिल्ली में कितने रह रहे हैं? 11,297 पीपल जो है आपके रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। एक स्क्वायर किलोमीटर में इतने पीपल रह रहे हैं। What was the child sex ratio 0 to 6 year gap Indian according to 2011 census? 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें बच्चों का यानी कि 0 से 6 वर्ष तक की उम्र का जो है सेक्स रेशियो कितना था? तो 919 था। 919 था। The child sex ratio 0 to 6 year dropped from 927 जो 927 था 2001 में, वो 2011 तक आते आते कितना? 919 हो गया। यानी कि 1000 लड़के पर कितनी लड़कियां हैं? Which state recorded the highest child sex ratio 0 to 6 year in the 2011 census? किसके पास जो है हाईएस्ट सेक्स रेशियो होना है? तो केरला के पास, अरुणाचल प्रदेश के पास। किसके पास? तो अरुणाचल प्रदेश के पास। अरुणाचल प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एमंग स्टेट 1972 इन 2011। कहाँ कितना था? यहाँ 972 था। और ऐसा ओवरऑल एवरेज कितना था? तो 919 था।
What percentage of India's population belong to the scheduled caste as per 2011 के डाटा, 2011 के डाटा के अनुसार कितना, तो 16.6 था और एसटी जो थे वो 8.6 थे। शेड्यूल कास्ट एमंग 16.6 अप्रॉक्स 201 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो कहाँ, शहर में, मतलब कि हमारे जितना पॉपुलेशन था उसमें एससी का पॉपुलेशन कितना था, तो टोटल पॉपुलेशन का 16.6% लगभग 201 मिलियन था। What percentage of India's population belong to ST population in 2011 डेटा, अभी बताएं कितना था, 8.6%। Scheduled caste accounts for 8.6% approx 104.3 million of India's total population। इंडिया की आबादी का कितना, 8.6% जो है वो डाटा के हिसाब से, और 104.3 मिलियन जो है वो आपके पॉपुलेशन नंबर के हिसाब से जो है लोग रह रहे थे। Which state has the highest percentage of scheduled class population relative to its total state population? जितने पॉपुलेशन था उसमें परसेंटेज के हिसाब से कहाँ था, तो आपका पंजाब में जो था एससी पॉपुलेशन ज़्यादा था। भाई उत्तर प्रदेश है द हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन एससी का पॉपुलेशन कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश, पर परसेंटेज के टर्म में कहाँ था, तो ये पंजाब में था, 31.9% था। पॉपुलेशन के टर्म से मतलब परसेंटेज के टर्म का क्या मतलब, कहने का मतलब है जैसे ये एरिया है, यहाँ 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, अब ये एरिया है, यहाँ पे परसेंटेज मतलब कि मान लीजिए कि 85 लोग रह रहे हैं और परसेंटेज जो है इसका ज़्यादा आ गया, मान लीजिए कि 35% आया और यहाँ पे 25% ही आया, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने, परसेंटेज टर्म होने का मतलब ये है कि जितने लोग रह रहे हैं उसमें कितने जो हैं वो आपके एससी वाले लोग ज़्यादा हैं, तो इसी कारण जो है वो पंजाब जो है ऊपर नंबर पे आता है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एब्सोल्यूट पॉपुलेशन ऑफ एसटी, कहाँ पर जो है एसटी का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश रिकॉर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड पर ट्राइब पॉपुलेशन एमंग ऑल इंडियन स्टेट, कहाँ, तो आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिलीजियस डाटा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द इंडियाज इन हिंदू, हिंदू का जो है कितना है, तो 75.40% जो है हिंदू देखने को मिलते हैं। 79.80%, कितने, 79.80% जो है हिंदू देखने को मिलते हैं यहाँ पर। Hindu from the 79.80 in India's total population, followed by the Muslim 14.23%। मुस्लिम कितने हैं, तो टोटल पॉपुलेशन का 14.23 है, और हिंदू कितने हैं, तो 79.80% है। Which religion community in India recorded the highest literacy rate according to the 2011 census? कहाँ पर जो है लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा देखा गया है, तो किसका, जैनिज्म का जो है लिटरेसी रेट जो है रिलीजियस टर्म में सबसे ज़्यादा है। द जैन कम्युनिटी हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द मेजर रिलीजियस एक्सceeding 86%, लगभग 86%, टोटल पॉपुलेशन का 86% जो है वो लिटरेट है। Who was the census commissioner of India during the 2011 census operation? जब 2011 का जनगणना हो रहा था तो उस समय जो है इंडियन सेंसस कमिश्नर कौन थे, तो क्या नाम था इनका, सी चंद्रमौली जो है इनका नाम था। डॉक्टर सी चंद्रमौली सर्व एज द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ द इंडिया 2011 सेंसस। विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011 सेंसस, कहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा देखा गया था, तो कहाँ, सरचिप मिजोरम में जो है वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर लिटरेसी रेट था। सरचिप डिस्ट्रिक्ट इन मिजोरम रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया नियरली 98.76%, कितना था, 98.76% था। विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया रिकॉर्डेड द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, कहाँ जो है सबसे कम था, तो कहाँ सबसे कम देखने को मिला था, अलीराजपुर मध्य प्रदेश में जो है सबसे कम लिटरेसी रेट जो है देखने को मिला था। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 36.1%, कितना, 36.1% जो है देखने को मिला था। अंडर विच मिनिस्ट्री डज द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ फंक्शन, कहाँ पर काम करती है, तो कौन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो है ये काम करती है। द सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। What is the approximate share of India's urban population as recorded to the 2011 census?
कितना जो है अर्बन का शेयर जो है देखने को मिला है इसमें, तो कितना देखने को मिला है 31.2% जो है अर्बन शेयर जो है देखने को मिला है। India's urban population stood 377.1 million, who is roughly 31.2% of the total population. जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कितना 377.1 मिलियन है, जो कि 31.2% है, और कितना 68.8% जो है वो कितना हमारा रूरल जो पॉपुलेशन है देखने को मिला है। Which state has the highest percentage of urban population relatives to its population in 2011? 2011 में अपनी जनसंख्या के अनुपात में किस राज्य में जो है शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक देखने को मिला है, तो कहाँ, गोवा में। Goa has the highest percentage of urban population, approximately 62.2% among the all Indians. जितने लोग गोवा में रहते हैं उसमें से 62.2% जो है वो कहाँ, शहर में रहते हैं। Which state has the highest absolute urban population according to the 2011 census? 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य में जो है कुल शहरी आबादी संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक है, तो कहाँ हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र है द हाईएस्ट एब्सोल्यूट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, फॉलोड क्लोजली बाय उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र के बाद कहाँ, उत्तर प्रदेश में। What is the approximate percentage of the primary sector agriculture workforce in Indian census? जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत में कार्यबल पे लगभग कितने प्रतिशत लोग जो है वो कृषि क्षेत्र में संलग्न है, तो कितना हो जाएगा 54% जो है वो कृषि क्षेत्र में संलग्न है। Around 54% of India's work population emerge in agriculture and allied primary economics activities, और प्राइमरी एक्टिविटीज में लगी हुई है। Which state has the highest urban population percentage according to the 2011 census? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, जहाँ पर ग्राम में रहते हैं, तो कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। Himachal Pradesh recorded the highest rural population percentage among the Indian states in 2011. कितना 90% लोग जो है यहाँ ग्रामीण में रहते हैं। हम लोग अभी क्या देखे थे कि टोटल परसेंट जैसे गोवा था, तो गोवा का कितना 68% लोग जो है कहाँ रह रहे थे, शहर में रह रहे थे। यहाँ पर जो है 90% लोग जो है कहाँ, गाँव में रहते हैं। Which district in India has the highest overall population? 2011 के आंकड़ों के अनुसार किस जिले की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, तो किसका, थाने, महाराष्ट्र थाने का जो है सबसे अधिक देखने को मिला है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन एमंग ऑल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। जितने डिस्ट्रिक्ट भारत में उसमें सबसे ज्यादा जो है कहाँ देखने को मिला है, तो थाने में जो है महाराष्ट्र का सबसे अधिक जो है जनसंख्या देखने को मिला है। Which district in India has the lowest population according to the 2011 census? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस जिले में जनसंख्या सबसे कम देखने को मिला है, तो कहाँ देखने को मिला है, दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है। दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश रिकॉर्डेड द लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया 2011। यहाँ पर जो है आपको सबसे कम जो है पॉपुलेशन देखने को मिला डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, सबसे ज़्यादा थाने में और सबसे कम दिबांग वैली में। What is the approximate proportion of India population in the working age group 15 to 64 known as the demographic dividend? आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्यशील आयु वर्ग 55 से 64 साल तक में लगभग कितने के अनुपात में जनसंख्या का लाभांश, मतलब कि कितने लोग जो है वर्किंग एज में लगे हुए हैं, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा 62.5% जो है लोग वर्किंग फोर्स में लगे हैं, जो कि 15 से 64 वर्ष के हैं। और यही ग्रुप जो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारा होता है उसमें जो है यही 15 से 64 साल के एज वाले लोग जो है अपना डेवलपमेंट देते हैं। India possesses a massive demographic dividend with the over 62.5% of its population in the working age 15 to 64। भारत की लगभग जो 62.5 से अधिक कार्यशील जो आबादी है 15 से 64 वर्ग में आती है, जो विशाल जनसंख्या का लाभांश में योगदान देती है। अगला क्वेश्चन, Which state has the highest absolute SC population according to 2011 census? आपका 2011 की जनसंख्या अनुसार किस राज्य की कुल संख्या सबसे अधिक है? अभी देखे थे हम लोग परसेंटेज के हिसाब से पंजाब में और एब्सोल्यूट टर्म के हिसाब से उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट एब्सोल्यूट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन एमंग ऑल स्टेट। पूरे स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है एसटी, तो आपके उत्तर प्रदेश में है। Which Indian state or the union territory absolutely no scheduled tribe population recording to the census? जहाँ पर है ही नहीं है, तो कहाँ पर नहीं है? पंजाब और हरियाणा में जो है आपको किसी भी तरह का एसटी देखने को नहीं मिलेंगे। स्टेट लाइक द पंजाब, हरियाणा along with, इसके अलावा आपका दिल्ली, चंडीगढ़ हैव द नो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। यहाँ पर जो है आपको किसी भी तरह का शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन नहीं देखने को मिलेगा। Which religion minority in India has the highest percentage share in the population of Muslim? कहाँ पर जो है आपको भारत में मुसलमानों के बाद किस आर्थिक समुदाय की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो किसका है? आपको तो लिखा हुआ है मुस्लिम का कितना था, 14 पॉइंट समथिंग था। 14 पॉइंट समथिंग के बाद किसका आ जाएगा? आपका क्रिश्चियनिटी का आ जाएगा 2.30%। सबका देख लो, आपका सिखिज्म में कितना है तो 1.72% है, बुद्धिज्म में कितना है तो 0.70% है, जैनिज्म में कितना है तो 0.37% है। Christian from 2.30% from the India's population, making them the third largest religious group of the Hindu and Muslim। हिंदू, मुस्लिम, उसके बाद क्रिश्चियन आते हैं। What was the male literacy rate in India 2011 सेंसस? कितना था? अभी देखे थे 82.14%। The male literacy rate in India was recorded at 82.14% in 2011 compared to 65.46 of the female। फीमेल कितना है तो 65.46 है, मेल कितने हैं 82.14% है। टोटल ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है 74.01% है। What was the female literacy rate of the Indian census? अभी देखिए कितना 65.46%। Female literacy stood at the 65.46%, maintaining a gender literacy gap। दोनों में अंतर कितना है तो 16.68% जो है वो गैप है मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ देता है तो दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो कहाँ पे सबसे अधिक देखने को मिल रहा है? माहे, पुडुचेरी में जो है आपका सेक्स रेशियो जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। माहे डिस्ट्रिक्ट इन पुडुचेरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट 1076 फीमेल एट 1000 मेल। 1176 जो है यहाँ पर फीमेल है, कितने 1000 मेल पर। और केरला में कितना 1084 फीमेल थी, कितने पर? आपके 1000 मेल पर। और मिजोरम में कितने थे? मिजोरम में जो थे 1006 पीपुल थे 1000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया रिकॉर्डेड द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन द 2011 सेंसस? 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम था? तो कहाँ पर है? दमन में जो है आपको सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिलेगा। Daman district recorded the lowest sex ratio in the country, 533 female for 1000 male। 533 महिलाएं हैं, कितने 1000 मेल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which union territory has the highest literacy rate as per the 2011 census? 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो कहाँ का है? लक्षद्वीप का जो है साक्षरता दर आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगा। Lakshadweep recorded the highest literacy rate among all the union territories at 91.85% in 2011 census। लक्षद्वीप में जो है 91.85 साक्षरता दर जो है के साथ जो है सभी केंद्र शासित प्रदेश के शीर्ष स्थान पर देखने को मिलेगा। इन which year was the standard urban area SUA concept introduced in the Indian census? भारतीय जनसंख्या के अनुसार जो है स्टैंडर्ड अर्बन एरिया की अवधारणा जो है किस वर्ष ली गई थी? तो 1971 का जो सेंसस हो रहा था तो उस समय जो है स्टैंडर्ड अर्बन एरिया का जो है आपका कॉन्सेप्ट लिया गया था। द स्टैंडर्ड अर्बन एरिया कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द 1971 सेंसस फॉर द अर्बन डाटा कंपैरिजन के अनुसार। नेक्स्ट, approximately what percentage of the total migrant in India migrated from the Nepal according to the census of data? ये जो है आपका PYQ आपका सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि आपका बेतुका है थोड़ा सा, बट याद रखना है कि
जनगणना आंकड़े के अनुसार भारत के कुल प्रवासियों में लगभग कितने % नेपाल से आए थे? तो आपका लगभग 15.1% जो है वो नेपाल से आए थे। Census migration statistics indicate that roughly 15.1% of international migrants in India originated from Nepal. इसी के साथ आपका ये सीरीज कंप्लीट होता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी तरह का और इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए ये भी बता सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद।